एपिसोड 5 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो इससे पहले का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ यार, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारे मास्टर की स्टोरी 2-3 तरह से लिखी गई है और अब मुझे पक्का पता नहीं है कि कौन सी स्टोरी सही है और कौन सी स्टोरी गलत है, इसलिए मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर आगे की वीडियो बनाऊंगा। हालांकि स्टोरी सेम ही है लेकिन थोड़े बहुत पार्ट बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर दिख जाए, ठीक है ना। नहीं बाद में कहो कि एकदम स्टोरी सही से मैच नहीं हुई। तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमारे याओ चैन के स्कूल में एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था, जिनमें से कुछ बच्चों को चुना गया था जो कि बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तो उन्हीं बच्चों में से हमारे याओ चैन को भी चुन लिया गया था। तो अब शुरू करते हैं। कंपटीशन में चुनने के बाद याओ लाओ घर आ जाते हैं और अपना नहाने के लिए, मतलब कि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी चैम्बर में वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक गुफा दिखती है, तो याओ लाओ दोबारा से ऊपर जाते हैं और वहाँ पर लालटेन लेकर और खाना वगैरह खाकर नीचे दोबारा से आ जाते हैं। अब याओ लाओ इस गुफा के अंदर जाने लगती हैं, मतलब कि सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। याओ लाओ लगातार आधे घंटे तक इस सुरंग के अंदर जाते हैं, मतलब कि याओ लाओ के घर के अंदर ही सुरंग है और सुरंग में आधे घंटे तक जाते रहते हैं। अब आधे घंटे तक चलने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये शायद वही जगह है, मतलब कि ये शायद वही जगह है जिसके ऊपर क्लैन के सबसे पावरफुल लोगों का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर याओ लाओ हमारे सोचती भी है कि आखिर उसके नीचे इतनी बड़ी सुरंग क्यों बनाई गई है। अब याओ लाओ यहाँ पर आस भी सभी जगह देखते हैं कि ऐसा क्या है जो मेरे पिताजी यहाँ पर इतने सालों से गड्ढा खोद रहे थे। और आखिर में याओ लाओ यहाँ पर बहुत देर तक देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी थोड़ा और देखते हैं तो उन्हें चेयर पर, मतलब कि ऊंचे सिंहासन पर एक चेयर रखी हुई थी, मतलब कि ऊंचाई पर एक सिंहासन टाइप का कुछ रखा हुआ था और उस सिंहासन पर एक लाश रखी हुई थी। याओ लाओ उसके पास जाते हैं। हालांकि याओ लाओ को यहाँ पर थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं और वो उस लाश के पास जाते हैं। पास जाकर वो अपनी लालटेन को तेज करते हैं और उस लाश को देखने लगते हैं। और जैसे याओ लाओ उस लाश को देखते हैं तो वो अचानक वो लाश हिलती है और हमारे याओ लाओ के सामने प्रकट हो जाती है। और जब याओ लाओ उस लाश को अपने सामने आता हुआ देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वहाँ पर वो उस लाश से कहने लगते हैं कि एल्डर मैं यहाँ पर गलती से आ गया, मुझे मत मारो, मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन वो लाश वो बोलती है कि बेटा मुझे चूतिया मत बनाओ, तुम यहाँ पर गड्ढा खोद कर आए हो तो गलती से तो तुम आ ही नहीं सकते, तो सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और भाई उस लाश की इस बात पर हमारे मास्टर कहते हैं, मतलब कि याओ चैन कहते हैं कि एल्डर एक गड्ढा मेरे पिता ने खोदा था जो कि 2 साल पहले ही मर चुके हैं। अब यहाँ पर ये लाश भी सोचने लगती है कि इससे पहले जो आदमी गड्ढा खोद रहा था वो शायद इससे ज्यादा पावरफुल होगा, तभी तो उसने मेरे बारे में पता लगा लिया होगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर याओ चैन कहते हैं कि एल्डर मेरा नाम है याओ चैन और मैं याओ क्लैन से हूँ। अच्छा याओ क्लैन से, तो मुझे बताओ कि अभी याओ क्लैन में कोई जीनियस है क्या। तो इस पर याओ चैन कहती हैं कि जीनियस वो तो हजारों सालों में एक बार पैदा होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर याओ चैन और ये लास्ट 9 ग्रेड के एल्पिनिस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे और बताओ कि इन 1000 सालों में इस दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो इस बात पर याओ चैन कहती हैं कि एल्डर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आए हैं, पहले भी शायद 8 एंशिएंट क्लैन थे और अभी भी 8 ही हैं। अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, अब जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और याओ चैन जब उस लाश की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो वहाँ पर डर जाते हैं। लेकिन इतने में वो लाश कहती है कि तुम याओ क्लैन के हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ समय के लिए तो नहीं मारूंगा। अब इतने में याओ चैन चलते हैं तो वो अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि आखिर ये एल्डर कौन है और आखिर 1000 सालों से ये यहाँ पर कैद क्यों है और आखिर ये 1000 सालों से यहाँ पर क्यों सो रहे थे, कहीं ये रैंक 9 के एल्पिनिस्ट तो नहीं है। यहाँ पर याओ चैन ये सब सोच ही रहे थे। इतने में लाश चलती है तो अपनी थोड़ी सी शक्तियां याओ चैन के शरीर के अंदर भिजाती है और भिजाने के बाद कि ये लड़का तो मात्र डाउ जी लेवल के 9 स्टार पर है। अब इतने में ये लाश याओ चैन, मतलब कि हमारे मास्टर से कहती है कि डाउ जी 9 स्टार, इतने ज्यादा कमजोर तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो एक कीड़े के समान हो। और भाई उस लाश की इस बात पर हमारे याओ चैन कहते हैं कि एल्डर मैं एक साइड फैमिली का लड़का हूँ और तो और मेरी ब्लड लाइन भी इतनी मजबूत नहीं है कि मेरी अपने आप रैंक बढ़ सके, और तो और मुझे क्लैन में ना ही ज्यादा सोर्स दिए जाते हैं और ना ही मुझ पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पहुंचा हूँ। अब इतने में लाश कहती है कि अच्छा ठीक है ऐसे ही ठाड़े रहो। अब ये लाश चलती है तो याओ चैन के शरीर पर प्रेशर डालने लगती है, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि याओ चैन का टेस्ट लेने लगती है। और जब एल्डर, मतलब कि ये लाश जब याओ चैन का टेस्ट ले लेती है तो वो याओ चैन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अब इतने में ये एल्डर, मतलब कि ये लाश याओ चैन से कहती है कि बेशक तुम बहुत कमजोर हो लेकिन जो तुम्हारा दिमाग है ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, मतलब कि हार न मानने की शक्ति, मतलब कि सुन हिंदी में हम किसी के काम के लिए हार नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति हमारी याओ चैन के पास बहुत है। और तो और ये लाश
हमारे मास्टर को मतलब कि याओ चैन को ये भी बता देती है कि तुम दिन में क्या करते हो, कौन सी चीजें खाते हो, मतलब कि कौन सी जड़ी बूटियां खाते हो और कौन से पानी में नहाते हो। और जब याओ चैन इस लाश की अपने बारे में इतनी जानकारी सुनते हैं तो यहाँ पर याओ चैन समझ जाते हैं कि ये एल्डर मुझे लगता है कि बहुत बड़े एल्पिनिस्ट हैं या फिर हाई लेवल के एल्पिनिस्ट हैं, शायद ये रैंक 9 के एल्पिनिस्ट हैं। अब इतने में याओ चैन चलते हैं तो वो इस लाश से पूछने लगते हैं कि एल्डर आप कौन हो, लेकिन ये लाश दोबारा से याओ चैन पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें मरना है क्या, तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा नाम पूछ सको, अगर तुमने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब किए तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और इसके अलावा ये एल्डर हमारे याओ चैन को गालियां भी देने लगते हैं, मतलब कि गाली नहीं देते, बुरा भला कहने लगते हैं। अब इतने में ये एल्डर चलते हैं तो याओ चैन की तलाशी लेने लगते हैं और याओ चैन के पास से एक रैंक 2 की गोली मिल जाती है। और जब ये एल्डर मतलब कि ये लाश याओ चैन की ये गोली देखती है तो वहां पर वो हंसने लगती है कि तुम 15 साल के हो गए हो और अभी ये मतलब कि ये सिर्फ बेकार सी गोली बना पाते हो, ये वाली गोली तो मैं 6 साल की उम्र में बना लिया करता था। और जब याओ चैन उस लाश की यहाँ पर ऐसी बातें सुनते हैं तो वहां पर वो सोचने लगते हैं कि शायद इनकी 6 साल की उम्र की पावर डाउजी लेवल के 9 स्टार रही होगी, तभी तो ये उस समय 6 साल की उम्र में एक रैंक 2 की गोली बना सकते थे। अब इतने में याओ चैन कहते हैं मतलब कि लाश की 6 साल की गोली बनाने की बात पर कि एल्डर हर कोई आपके जैसा टैलेंटेड नहीं होता जो सिर्फ 6 साल की उम्र में एक रैंक 6 की गोली बना सके, मतलब कि एक रैंक 2 की गोली बना सके, शायद मेरी यही लिमिट है। लेकिन ये लाश हमारी याओ चैन की बात पर गुस्सा हो जाती है और हमारी याओ चैन से कहती है कि लिमिट नाम की कोई चीज नहीं होती, समझ रहे हो ना बात को, इस दुनिया में लिमिट नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इतने में ये लाश चलती है तो याओ चैन के पास से मतलब कि याओ चैन से एक गोली को ले लेती है और यहीं पर ये लाश चलती है तो इस गोली को दोबारा से रिफाइन करने लगती है, मतलब कि बिना किसी कढ़ाई के और बिना किसी वाके यहीं पर रिफाइन करने लगती है। अब देखते देखते ये एल्डर चलते हैं मतलब कि ये लाश चलती है तो एक रैंक 2 की पिल से मतलब कि इसे परिवर्तित कर इसे रिफाइन कर एक रैंक 5 की पिल बना देती हैं, मतलब कि 4 या 5 जो भी है उसकी पिल बना देते हैं। अब बनाने के बाद ये याओ चैन से कहते हैं कि तुमने देखा इस गोली को मैंने एक रैंक 5 की गोली में परिवर्तित कर दिया। अब इतने में लाश चलती है मतलब कि ये एल्डर चलते हैं तो इस गोली को यहीं पर नष्ट कर देते हैं, मतलब कि फोड़ देते हैं और हमारे याओ चैन से कहते हैं कि एक गोली मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि अगर एक गोली मैंने तुम्हें दी तो बाहर किसी को पता चल जाएगा और इससे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो, मतलब कि किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और उस लाश की ऐसी बातें सुनकर याओ चैन चलते हैं तो उस लाश से पूछने लगते हैं कि एल्डर मुझे बताओ आपने इस गोली को कैसे रिफाइन कर दिया, मतलब कि एक रैंक 2 की गोली को एक रैंक 5 की गोली में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये लाश मतलब कि ये लाश हमारी याओ चैन से कहती है कि देखो बच्चे, गोली को रिफाइन करना एक लंबी प्रोसेसिंग है, मतलब कि इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और इन्हें सीखने में कुछ चीजें मेजर होती हैं, जैसे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारे पास कोई अच्छी फ्लेम होनी चाहिए, मतलब कि शायद यहाँ पर ये हेवनली फ्लेम की बात कर रहे हैं, तुम्हारी फ्लेम पर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि रोशनी पर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए जिससे कि तुम रोशनी को कभी भी घटा बढ़ा सको। और भी यहाँ पर ए एल्डर याओ चैन को बहुत कुछ बताते हैं और बताने के बाद ये याओ चैन से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और ध्यान रहे बाहर मेरे बारे में किसी को बताना मत, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और शायद तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। अब इतने में याओ चैन चलते हैं तो ये एल्डर से मतलब कि इस लाश से कहने लगते हैं कि एल्डर प्लीज मुझे कुछ सिखाइए, प्लीज एल्डर मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इतने में ये एल्डर कहते हैं कि अब इस साले यहाँ से दफा हो जा, तेरी औकात नहीं है मुझसे कुछ सीखने की और अगर ज्यादा बकचोदी करोगे तो यहीं पर मारे जाओगे, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। तो याओ चैन चलते हैं तो यहाँ पर दोबारा से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि एल्डर प्लीज मुझे सिखाइए, मैं सीख सकता हूँ आपसे। तो इतने में ये बुढ़ा मतलब कि ये लाश दोबारा चलती है तो दोबारा से हमारे याओ चैन को डांट देती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे या फिर यहाँ पर मरना चाहते हो। लेकिन भाई हमारे याओ चैन है वो इस बुढ़ी की बात नहीं मानते और वो अपनी जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, इस एपिसोड में मैंने कुछ धीमी रफ्तार में मतलब कि आराम से शब्दों को कहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि हाँ मैं हर वीडियो में आराम से शब्दों को कहूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके तो बताना, अपन स्लो रफ्तार में वीडियो को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो फिर क्या, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड